श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज है गुरुवार का बहुत ही प्यारा सा और विशेष सा दिन और आज पड़ रही है तुमरुका जयंती, जिस दिन आपको रात्रि में अपने घर पर तुमरुका दीपक जलाना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं है, बच्चे सही तरीके से नहीं रहते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं रहता है, घर में धन नहीं आ रहा है, समस्या पे समस्याएं परिवार में बनी हुई है, कार्य नहीं बन रहे, तो एक छोटा सा काम आज की रात्रि आप सभी लोगों को जरूर करना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया ना, वो 2 तरीके से करने के लिए बताया है। कि अगर आपके घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है ना, बहुत ज्यादा आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं। दूसरा, घर में धन की आवक सी रुक गई है, परिवार में लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, किसी की उन्नति नहीं हो रही परिवार में, किसी की तरक्की नहीं हो रही है परिवार में, कोई मंगल कार्य आपके परिवार में नहीं हो रहे हैं, आपके कार्यों में बाधाएं बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही है, तो उनके लिए। और दूसरा बताया कि अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा है ना, ये तुमरुका महादेव वाला उपाय है। कोई भी बच्चा है जिसका पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं रहता है ना, या फिर वो गलत रास्ते पर जा चुका है, अपशब्द बोलता है, गुस्सा करता है, बात नहीं मानता है, तो ऐसे बच्चे को सुधारने के लिए दोनों ही उपायों को अलग अलग क्रम में किया जाता है। एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं घर की सुख शांति समृद्धि उन्नति तरक्की के लिए। आपको क्या करना होगा, आज के दिन आपको दीपक तैयार करना है, लेकिन यहां पर ऐसा सिंपल दीपक तैयार नहीं होगा। इस वाले उपाय के लिए आपको इस तरीके से पंचमुखी दीपक तैयार करना है। पंचमुखी दीपक का क्रम जो होता है ना, वो कैसा होता है काफी सारे लोग नहीं जानते। वो पंचमुखी दीपक को समझाने के चक्कर में क्या करते हैं, 5 मुखी का दीपक ढूंढने की कोशिश करते हैं या फिर 5 मुखी का दीपक बनाते हैं। दीपक आप चाहे कैसा भी बनाओ, है ना। पंचमुखी का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर 5 बाती, मतलब इस तरीके से 5 जगह पर बाती जलेगी ऐसे करके। अब वो चाहे दीपक गोल हो चाहे कैसा भी हो, काफी सारे लोग इसे इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। वो आप चाहे कैसा भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझा रहा हूं मैं कि अगर गोल भी होगा ना तब भी आपका पंचमुखी दीपक बन सकता है। कैसे करके करोगे, 5 लंबी बातियां आपको इस दीपक के अंदर लगानी है, ठीक है ना। किसका बनाओगे, आटे का, जो भी आपके घर में आटा हो उसका एक दीपक बनाना, और सभी इसके अंदर आपको 5 लंबी बातियां कुछ इस तरीके से रख देना है। गोल है तो गोल में भी आप 5 लंबी बातियां इस तरीके से रख सकते हैं, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। भर दिया, यह दीपक हो गया। और साथ ही साथ आपको लेने होंगे 1 चुटकी काले तिल, 1 चुटकी काले तिल लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपना जो दाहिना हाथ है उस पे पहले नीचे तो आपको क्या रखना है, काले तिल रखना है, और 1 चुटकी काले तिलों के ऊपर ही आपको क्या रख देना है, इस वाले दीपक को रखना है, ठीक है। तुमरुका महादेव का स्मरण करते हुए आपको अपने पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, छत पर, बालकनीज में, किचन में, सब जगह पर इस दीपक की लो को दिखा देना है प्रत्येक कमरे के अंदर, ठीक है। प्रत्येक कमरे के अंदर घुमाने के पश्चात सीधा आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है बाहर की ओर। और जब आप जैसे बाहर की ओर भी किस साइड में, इधर लगाएं कि भैया इधर लगाएं, ये भी तो समस्या है। तो जब आप घर के अंदर जाते हो तो जो आपका दाहिना हाथ पड़ता है इस साइड में ना, यहां पर आपको उस दीपक को इस तरीके से रखना है। पहले अपने हाथ से उठाना, उस दीपक को सीधा का सीधा रख देना, और अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए जो काले तिल आपने लिए थे उन काले तिलों को इसी दीपक के अंदर डाल देना। किनके नाम से करोगे, तुमरुका महादेव के नाम से। जो व्यक्ति इस पंचमुखी दीपक को लगा देता है ना, उसके घर में महाराज कभी कोई समस्या नहीं आ सकती। और साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है जिसका पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, अपशब्द बोलता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, या फिर बात बिल्कुल भी नहीं मानता है, तब आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इस तरीके का, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है। किसका, गोल बाती का एक दीपक तैयार करना है, और 1 चुटकी लेने हैं आपको काले तिल, 1 चुटकी।
परिवार का कोई भी सदस्य अपने दाहिने हाथ में उन काले तिलों को लेना और जो भी बच्चा है उसके सिर से लेकर इस तरीके से सिर के ऊपर से कितनी बार, 21 बार आपको घुमाना है तुमरुका महादेव के नाम से, तुमरुका महादेव के नाम से घुमाना। अब जो ये दीपक है ना, इस दीपक को लेकर के साथ ही साथ जो उतारे हुए काले तिल हैं उन्हें लेकर के घर के मुख्य द्वार पर जाना और इसी साइड में उस दीपक को, जले हुए दीपक को ही आपको यहां पर रख देना है और जो काले तिल हैं अब तुमरुका महादेव का नाम लेकर बच्चे की सही तरीके से बुद्धि करने की या फिर जो भी उसके जीवन में उल्टा सुल्टा चल रहा है उसको दूर करने की कामना करके इसमें डाल देना। बस थोड़ा सा क्रम बदल जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा आपके जीवन में ना सिर्फ खुशियां आएगी, आपके घर में धन संपदा की भी वृद्धि होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय सबसे ज्यादा खास और विशेष है जो कि सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के दिन किया जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्या है, व्यापार है कोई या कोई दुकान है जो नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, कर्ज तक लेने की नौबत पड़ चुकी है, अनावश्यक खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजित रहेगा। एक छोटा सा काम गुरुवार के दिन कीजिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में। साथ ही साथ आपको लेनी होगी इस तरीके से 1 चुटकी हल्दी जो पिसी हुई होती है इस तरीके की, और गिन करके लेने होंगे 7 चावल के दाने जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित या टूटा हुआ चावल का दाना ना हो। और 1 लेना है आपको गुड़ का टुकड़ा, गुड़ का टुकड़ा। ये जो भी चीजें आपने लिए, 1 गुड़ का टुकड़ा, 7 चावल के दाने, 1 चुटकी हल्दी, इन सभी को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है और फिर वापस आपको जल भर लेना है। ठीक है। अब ये वाला जो कलश है इसको लेकर के साथ ही साथ एक लंबी बाती का दीपक, जब भी आप संपदा में धन की वृद्धि की कामना करते हो एक लंबी बाती का दीपक बनाया जाता है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। सुबह करो या शाम को करो। आपको करना क्या है, तुलसी जी के गमले के पास में जाना है, जहां पर भी आपके घर में तुलसी जी हो, यहां पर आपको पहले उस लंबी बाती वाले दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ में रखना है। और अपनी कामना कह करके घर में धन संपदा वृद्धि की कामना करके मां लक्ष्मी जी के आगमन के लिए जो कलश आपने लिया है उस कलश को आपको यहां पर रख देना है, केवल रखना है। अब आपको यह काम कब करना है, गुरुवार के दिन। ठीक है, रख देना। जो अगला दिन आएगा ना, शुक्रवार का दिन, तो शुक्रवार के दिन सुबह के समय यहां पर आप कलश, तो जो ये है ना, या आप गुरुवार की रात्रि को भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रवार के दिन क्या करना है, सुबह के समय जब आप उठ लोगे, स्नान कर लोगे, पूजा पाठ कर लोगे, यहां पर आना है, इस कलश को यहां से उठाना है। ध्यान रखना, इस कलश को यहां से उठाना, 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलना और इस जल को तुलसी जी की जड़ों में ही समर्पित कर देना है। यहां पर जब भी आप समर्पित करोगे, मां लक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करके समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा, जो गुरुवार पड़े उस गुरुवार के दिन करना, आपके घर में सदैव मां लक्ष्मी विराजित रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर का उपाय की, कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, धन नहीं कमा पा रहे हो, घर वाले ताने आपको मारते हैं, जीवन में उन्नति रुकी हुई है, तरक्की रुकी हुई है, कोई साथ नहीं देने वाला, तो एक काम कर लीजिएगा, 7 तुलसी के पत्ते लेना, केवल 7। साथ ही साथ लेना होगा आपको हरी चंदन। अब काफी सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि भैया हरी चंदन कैसे बनता है, तो ये तुलसी जी की जड़ होती है ना, इस जड़ को जब घिसा जाता है तो घिस करके ये जो चंदन निकलता है इसे हरी चंदन कहते हैं। तो थोड़ा सा हरी चंदन लेना है और साथ ही साथ आपको लेनी होगी 7 चने की दाल। ये जो गोले में बनाया ये 1 चने की दाल है, ऐसी 7 चने की दाल लेना। इन सभी को लेकर के आपको करना क्या है, किसी भी नारायण भगवान के मंदिर में जाना, नारायण जी का जो भी स्वरूप हो, चाहे राम सीता जी का मंदिर हो, लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, सत्यनारायण जी का मंदिर हो, वहां जाना। उनकी चौखट पर बैठ करके, है ना, किसी भी एक प्लेट में या थाली में जो आपने 7 तुलसी के पत्ते लिए हैं उन्हें रखना। सबके ऊपर 1-1 बिंदी हरे चंदन की अपनी मनोकामना कहते हुए इस तरीके से लगा देना और सभी के ऊपर 1-1 चने की दाल का दाना उसी के ऊपर रख देना। ठीक है, समस्त जो 7 आपने लिए हैं तुलसी के पत्ते अपने दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके
और आपके जीवन के दुर्भाग्य को दूर करने की कामना करके जो व्यक्ति गुरुवार के दिन नारायण के मंदिर में इसे उसकी चौखट पर रख करके आ जाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।